शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला और बख्शने वाला है। मुज़म्मिल वाइस के मुआज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कोर्ट से वो जुवैरिया के साथ बहर आ रही थी, उसके लब मुस्कुरा रहे थे और आज पहली बार जुवैरिया ने हरीम के लबों में मुस्कुराहट देखी। तुम्हारी मुस्कुराहट तो बहुत प्यारी है हरीम। हरीम उनकी बात पे झेंप गई। अब तुम्हारे मुस्कुराने के दिन शुरू हो रहे हैं हरीम। वो दिन दूर नहीं कि जब इन कातलों को सज़ा मिलेगी इंशाअल्लाह। हरीम उनकी तरफ देख रही थी, लबों में मुस्कुराहट और आंखों में नमी। जुवैरिया को दुख हुआ बहुत, काश मेरा शर ज़िंदा होता, वो धीरे से बोली थी। जुवैरिया ने उसे गले से लगा लिया। अल्लाह बेहतर करेगा सब। सलार उसकी तरफ लपका था। इस नई ज़ात का असर होगा ना तुझ पे भी। बाप भाई पे केस कर ले कुतिया। जुवैरिया ने गुस्से से उसे देखा। बिहेव। हरीम बिना डरे सलार की आंखों में देखने लगी। मुझे तुमसे कोई डर खौफ नहीं है और मैं कातलों को सजा दे रही हूँ। जैसे तुमने अशर को मारा वैसे तुम भी तड़प तड़प के मरोगे। वो ज़ाहिर खान मुस्कुरा लबों में सजाए उसे देख रही थी। पूरे गांव को तुम जैसे जालिमों से निजात दिलाऊंगी ताकि फिर कोई अशर या अशर की बहन जैसी मौत ना मरे, या अशर की माँ बाप की तरह इज्जत लुटने के खौफ से ना मरे। सरदार सलार जुवैरिया खुश हो रही थी हरीम के निडर अंदाज को देख के। हरीम अपनी बात आगे कह के आगे बढ़ गई। हरीम अपनी बात कह के आगे बढ़ गई और सलार से जाता देखता रहा। घर आके जुवैरिया शुएब हमदानी को हरीम के निडर अंदाज की तारीफ कर रही थी और हरीम सर झुकाए शर्मिंदा हो रही थी। अरे वाह माशाअल्लाह, बयान किसकी आखिर। शुएब हमदानी के कहने पे हरीम उन्हें देख के मुस्कुराने लगी। आप ही तो बस। जुवैरिया मुस्कुरा पड़ी। मुझे बहादुर लड़कियाँ बहुत अट्रैक्ट करती हैं हरीम। बीबरे मेरी जान। शुएब हमदानी भी मुस्कुराने लगे। हमारी जीत का दिन दूर नहीं हरीम। हरीम के चेहरे पे अब संजीदगी फैल गई। उन्हें सज़ा मिलने पे खुशी भी होगी, दुख भी होगा। मेरे बाबा सही और अदा साई हैं जिनकी गोद में खेल के बड़ी हुई हूँ मैं। मेरी हर ख्वाहिश का एहतराम किया उन्होंने, लेकिन वो रो पड़ी। वो कातिलें अशर जैसे बहुत से इंसानों की, अशर की बहन जैसी बहुत सी बहनों की इज्जत के। बहुत से बूढ़े माँ बाप चुपचाप मर गए क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत प्यारी थी। इस हवेली के दर दीवार में बहुत सी यहाँ बहुत सी फरियाद सी सिदकियाँ दबी हुई हैं। वो हवेली वो रोने लगी। जुवैरिया ने आगे बढ़ के उसे चुप कराना चाहा, लेकिन शुएब हमदानी ने रोक दिया। वो चाहते थे कि आज हरीम जी भर के रोए, सारी भड़ास निकल जाए। और वो रो रही थी अशर के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी दादी के लिए, अपने लिए और बहुत से इंसानों के लिए जो उसके बाप और भाई के जुल्म सह रहे थे। आज शाम वो तीनों एक रेस्टोरेंट पे आए हुए थे। शुएब हमदानी की तरफ से डिनर था अपनी बीवी जुवैरिया और हरीम के लिए। हरीम की तबीयत आज बेहतर थी। वो खुद को थोड़ा हल्का महसूस कर रही थी यहाँ आके। मैं तो यही कह रही हूँ हरीम, तुम्हें क्या बाहर निकला करो, कोई अपनी पसंद की जॉब ज्वाइन कर लो। बिजी रहोगी तो ज़्यादा बेहतर फील करोगी। घर में पड़े रह के क्या मिल जाना। जुवैरिया के कहने पर हरीम मुस्कुरा पड़ी। मैं भी यही सोच रही हूँ अपी। बल्कि वो रुक के उन्हें देखने लगी। मैं सोच रही थी कोई एनजी और ज्वाइन कर लूँ, लोगों की मदद करके एक सुकून मिलेगा मुझे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। जुवैरिया ने तहरीर की। फिर शुएब हमदानी को देखने लगी। शुएब, वो मिसेस अरमेन यज़दाई याद है ना तुम्हें? उनका एक NGO है, मैं कल उनसे बात करूंगी। हरीम उनके साथ वहीं काम करेगी तो हमें भी इत्मीनान रहेगा। हाँ बिल्कुल। शुएब हमदानी ने भी हामी भरी तो हरीम हंसने लगी। अरे आप दोनों तो अभी से प्लान बनाने लगे। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि तुम खुश रहो। हमारी कोई औलाद तो है नहीं, तुम हमारी औलाद हो। अब साथ साथ तुम्हारा फाइनल AR रहता था, तुम वो भी कंप्लीट कर लो। हरीम की आंखें चमक उठी जबकि जुवैरिया खुश हो रही थी। सब कितना अच्छा अच्छा हो रहा है, बस अब सबसे अच्छा ही हो। शुएब हमदानी ने मोहब्बत से अपना हाथ जुवैरिया के हाथ पर रखा। हरीम दोनों को देख के मुस्कुरा रही थी। अशर उसके पास नहीं था, लेकिन अशर के संग बीती बहुत सी खूबसूरत यादें थी उसके पास। उसके पास अब एक एम्बिशन था। वो मजलूमों के लिए काम करेगी। अब उन्हें जुल्म से निजात दिलाएगी, इंसाफ दिलाएगी उन्हें। और आज फैसले का दिन था और फैसला हो चुका था। सरदार मोहम्मद यूसुफ को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी और सरदार सलार को सज़ाए मौत सुनाई गई थी। हरीम का दिल सो के पत्ते की तरह कांपा था। वो उसके बाबा सही और अदा साई थे, लेकिन फिर उसके सामने वो मजलूम लड़कियों के चेहरे घूम गए जो सलार के अभस का निशाना बनी थी। और अशर की मौत कैसे उसे हरीम की आंखों के सामने मार डाला गया था। वो उम्मीद भरी मुस्कुराती दो आंखें जब मरते वक्त उसने हरीम को देखा था, उसकी सांसें तो वहीं रुक गई, उसकी आंखें वहीं साख्त हो चुकी थी। उसने सिसकी ली। उसने बाबा साईं को देखा।
जो बहुत टूटे हुए लग रहे थे। उसका दिल तड़पा था अपने बाप को देख के। अचानक वो दिल पे हाथ रख के गिरे थे। बाबा साईं हरीम चीखती उनके पास आए थे। बाबा साईं सरदार जोसेफ आंसू भरी आंखों से उसे देख रहे थे। वो कुछ कहने के लिए लब खोलना चाहते थे, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। उसे सलार से नफरत थी, लेकिन वो अपने बाबा साईं से आज भी प्यार करती थी। चाहे जो भी किया उन्होंने, हरीम के लिए उसके बाबा साईं थे। दिल का दौरा पड़ने से उनका आधा जिस्म फालिज की वजह से बेहरकत हो चुका था। वो अभी तक बेहोश थे, उन्हें होश नहीं आया था। वो जुबैरे की बाहों में सिसक रही थी। मेरे बाबा साईं, आप ही मेरे बाबा साईं ठीक हो जाएंगे ना। नाज बेगम भी हॉस्पिटल पहुँच चुकी थी और आज 1 साल बाद वो अपने सामने अपनी पोती को देख रही थी। दादो वो तड़प के आगे बढ़ी और अपनी दादी के गले लग गई। मैं नाज उसे बाहों में लिए चूम रही थी। मेरी दिरानी, मेरी बहादुर दिरानी, तुम तो ठीक हो गई हो। वो रो भी रही थी और हंस भी रही थी। हरीम के चेहरे को बसर बार चूम रही थी, उसे प्यार कर रही थी। हरीम ने उसके गाल चूमे। दादो आप कितनी कमज़ोर हो गई हैं। उसे दुख हुआ था। मैं नाज को यूँ देख के कितनी कमज़ोर हो गई थी, वो कितनी बूढ़ी हो गई थी पहले से। इन दोनों को रोता देख के जवेरे की आंखों में भी आंसू आ गए। या अल्लाह, इस बच्चे की आगे ज़िंदगी में खुशियाँ लौटा दे इसकी। वो दिल से उसे दुआ दे रही थी। हरीम ने सरदार मोहम्मद यूसुफ की सज़ा माफ़ करने की अपील की थी। शुएब हमदानी ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन वो खुद कहने लगी, आप भी सोच रहे होंगे ये क्या, लेकिन मैं अपने बाबा साईं को यूँ सज़ा काटने नहीं दे सकती। वो मेरे बाबा साईं हैं, मैं उन्हें माफ़ कर चुकी हूँ। बस अब ये चाहती हूँ कि वो मुझे माफ़ कर दें। एक बेटी होने के नाते मैं उनके साथ बहुत गलत कर चुकी हूँ। अपने बाबा साईं की इज़्ज़त का ख्याल नहीं किया और उन्हें बिना बताए निकाह कर लिया। वो रोने लगी। मैं सरदार को कभी माफ़ नहीं करूँगी। उसे तड़पते हुए मरता देखना चाहती हूँ। वो बहुत जालिम है और जालिम को सज़ा मिलनी चाहिए। बस मेरे बाबा साईं को माफ़ कर दें। वो आंसू भरी आंखों से शुएब हमदानी को देख रही थी। उन्होंने इस बात में सर हिलाया। मैं बात करता हूँ, जो तुम चाहती हो वही होगा। हरीम ने अपनी दादी को देखा जो मुस्कुराहट से जाए उसे देख रही थी। अल्लाह के घर देर अंधेरा नहीं। तुम्हारे बाबा साईं को सज़ा मिल चुकी है उसके किए की। वो बिस्तर पर पड़ा शायद मौत मांग रहा हो अपने लिए। जालिम जब जुल्म करने पे आता है वो अल्लाह को भूल जाता है। वो सज़ा और जज़ा को भूल जाता है। वो खुद को ताकतवर समझता है और हर जुल्म करता है जो वो कर सकता है। किसी भी रहम भी नहीं करता। वो अल्लाह सब देख रहा है। वो दिलों के भेद जानता है। अल्लाह तुम्हारे नसीब बच्चे करे मेरी थी रानी। वो चुपचाप महनाज को देख रही थी। उनके बेस उठ के वो खिड़की के पास आके खड़ी हो गई। ठंडी हवा के झोंके उसके चेहरे को छू रही थी। उसने आंखें मूंद ली। अशर, मैं तुम्हारा बदला ले चुकी हूँ। अब तुम चाहते थे ना कि तुम्हारी बहन को इंसाफ मिले। वो उम्मीद, वो आस तुम्हारी आंखों के देख चुकी थी। तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में इंसाफ तो ना मिल सका, लेकिन तुम्हारे बढ़ने के बाद तुम्हें और तुम्हारे कारवानों को इंसाफ मिल चुका है। उसने आंखें खोली और आसमान को घूरने लगी। काश अशर, काश तुम जिंदा होते और अपनी जीत देख पाते। काश एक उदास मुस्कुराहट उसके चेहरे पे थी। काश मेरे पास होते। काश हम कभी न बिछड़ते। काश हमेशा आखिरी सांस तक, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक तुमसे मोहब्बत करती रहूँगी अशर। मैं तुम्हारी अमानत हूँ अशर, और मैं कभी खैर नहीं होने दूँगी। या नहीं तो वहाँ तो ज़रूर मिलेंगे ना। दोस्तों, क्या होगा अगले एपिसोड में? अगर आप चाहते हैं कि इसका अगला एपिसोड जल्द से जल्द अपलोड किया जाए तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा कमेंट्स करें। आप जितने ज़्यादा कमेंट्स करेंगे अगला एपिसोड उतना जल्द अपलोड किया जाएगा। मिलते हैं इंतज़ार के बाद एपिसोड नंबर 9 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।